हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस। ये सभी क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2022-23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे जो क्वेश्चन अभी रिसेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि राजा जी नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। राजाजी पार्क, मोतीचूर पार्क और चिल्ला पार्क को सन 1983 में मिला दिया गया है। इन तीनों को मिलाकर एक नेशनल पार्क तैयार किया गया है जिसका नाम क्या है? राजाजी नेशनल पार्क है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है यह 830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजाजी नेशनल पार्क कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है गिलहरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा युक्त वनों से लेकर अर्ध शुष्क रेगिस्तान तक में रहती है। देखिए यहाँ पर अर्ध शुष्क रेगिस्तान ना लिखा हो, उष्ण कटिबंधीय वर्षा युक्त वन लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा। यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा युक्त वन से लेकर अर्ध शुष्क रेगिस्तान लिखा हो आपका आंसर सही होगा। यह सिर्फ कहाँ रहने से बचती है? उच्च ध्रुवीय क्षेत्रों व अति शुष्क स्थानों पर रहने से बचती है। कहाँ पर रहने से बचती है? उच्च ध्रुवीय क्षेत्र व अति शुष्क स्थानों पर रहने से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। यह किसकी प्रमुख जनजाति है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के। 1990 तक जारवा जनजाति किसी को नजर नहीं आई और यह एक अलग तरह का जीवन जी रही थी। 1990 तक किसी को नहीं पता था कि जारवा जनजाति क्या होती है, कहाँ निवास करती है। भारत की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एडीएचडी फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्या है? एक मानसिक विकार और दीर्घकालिक स्थिति है जो लाखों बच्चों को प्रभावित करती है और अक्सर यह स्थिति व्यक्ति के वयस्क होने तक बनी रहती है। जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी है यह एक प्रकार का मानसिक विकार होता है। इसमें बच्चा जो है अटेंशन नहीं कर पाता है एक जगह। जैसे बच्चा कक्षा में बैठता है तो क्लास में वह एक सीट पर ना बैठकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सीट पर बैठता है। ये क्या होता है? बच्चा अटेंशन नहीं कर पाता, एक जगह पर एकाग्र नहीं हो पाता है और यह स्थिति दीर्घकालिक होती है। छोटे बच्चों में यह मानसिक विकार होता है और यह विकार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बच्चों के साथ यह विकार बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है गोलकुंडा किला का निर्माण किसने कराया था? काकतीय राजाओं ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ के निम्नलिखित कितने भाग है? 3 भाग है। पहला क्या है? अगला भाग है, दूसरा है पिछला भाग, तीसरा है पार्श्व भाग। अगले भाग से मीठे का पता चलता है, स्वाद कैसा है? मीठा। पिछले भाग से कड़वा स्वाद पता चलता है, पिछले भाग से कड़वा स्वाद पता चलता है। और जो पार्श्व भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, इससे नमकीन या खट्टे स्वाद का पता चलता है। नमकीन या खट्टे स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड के लोगों की प्रमुख भाषा क्या है? झारखंड लोगों की भाषा क्या है? कुडुख है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला क्या है? जामदानी बुनाई है। पश्चिम बंगाल की जो पारंपरिक कला है ये क्या है? जामदानी बुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिना बीज वाले पौधे कौन कौन से हैं? स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, मनी प्लांट और रबर का प्लांट है। इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट है हाथी के बारे में महत्वपूर्ण कथन। हाथी से संबंधित पूछा गया प्रश्न है
स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव होता है। आयु 70 साल होती है। दिमाग काफी बड़ा होता है। वजन कितना होता है? 5.5 किलो होता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। 200 किलो। 2 क्विंटल कितना होता है? 200 किलो होता है। एक बड़ा हाथी 100 किलो पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। 100 किलो 1 क्विंटल। 100 किलो कितना हो जाएगा? 1 क्विंटल हो जाएगा। घटपर्णी पौधे के बारे में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सभी सही हैं। यह एक कीट भक्षी पौधा है। कीड़े मकोड़े को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। मेढकों, चूहों व अन्य छोटे जीवों का भक्षण करता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का शिकार करता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का शिकार करता है। इसमें एक खास तरह की खुशबू होती है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं। यह भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? बोरा चिपचिपे चावल की यह सामान्य किस्म कहाँ पाई जाती है? असम राज्य में। नेक्स्ट है नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाता है। मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उनमें ही अंडे देती है। मादा पक्षी कौन सी है? यह कौन सी मादा पक्षी है? वय्या पक्षी है। इसे वीवर पक्षी भी कहते हैं। नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें ही अंडे देती है। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट है भुज गुजरात में भूकंप आया जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह भूकंप कब आया था? यह भूकंप सन 2001 में आया था। कहाँ आया था? भुज में आया था। भुज कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहाँ कहा जाता है? लेह और लद्दाख में कहा जाता है। जो जानवरों के रहने का स्थान लेखा है इसको कहाँ कहा जाता है? लेह लद्दाख में कहा जाता है। नेक्स्ट है मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह क्या है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है। मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। नेक्स्ट है प्याज की खेती की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पहले गुड़ाई की जाती है। जो जमीन होती है उसमें गुड़ाई की जाती है। फिर प्याज के बीज बोए जाते हैं। प्याज के बीज बोने के बाद जो भी खरपतवार होती है उसको हटाया जाता है। प्याज को उखाड़ा जाता है। प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। 5 इसके स्टेप होते हैं। पहला क्या है? गुड़ाई करना। दूसरा है बीज बोना। तीसरा है खरपतवार हटाना। चौथा है प्याज को उखाड़ना। पांचवा है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2022-23 में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।